टाइम ऑटोग्राफ देने में क्या लगा था? मतलब बहुत अच्छा लगा था क्योंकि रिकग्निशन कि लोगों ने मुझे पहचाना अपने आप और एक कैरेक्टर के साथ मुझे जोड़ दिया कि ये एक्ट्रेस ने ये कैरेक्टर बनाया, तो बहुत अच्छा लगा था। उसके बाद राम लखन आई, फिर एक के बाद एक तमाम हिट्स आती गई। आई थिंक आई हैड द गुड फॉर्चून ऑफ वर्किंग विद गुड डायरेक्टर्स। कभी कभी ऐसा होता है आप अपना काम करते जाते हैं और किस्मत आपका साथ दे जाती है, डेस्टिनी होती है, लक होता है, थोड़ा मेहनत होती है, तो ये सब कॉम्बिनेशन ठीक ठाक हो गए लगता है। तो मैं हमेशा कहती हूँ कि देयर इज समवन वाचिंग मी, तो देयर इज सम एंजल। आजकल की जो नई स्टार्स आ गए हैं, सारे जो यंगस्टर्स हैं, उनको जब आप देखते हैं तो व्हाट डू यू थिंक कि इनमें ज्यादा कॉन्फिडेंस है? कॉन्फिडेंस तो लेवल जरूर है। मैं अवार्ड्स में फंक्शन में थी और रणवीर जिन्होंने अभी बैंड बाजा बारात किया, वो डांस कर रहा था स्टेज पे, तो मैं फारा खान से कह रही थी, मैंने बोला आज के यंगस्टर्स आर सो कॉन्फिडेंट। हम लोग तो आधे ऐसे ही डर के मारे ही ये पिघल जाते थे सेट पे जाने से पहले। आज भी जब मैं सेट पे जाती हूँ मेरे पेट में गुड़गुड़ होती है बहुत, और आई फील बटरफ्लाइज इन माई स्टमक एंड आई वेरी नर्वस बिफोर आई गो ऑन स्टेज। लेकिन आज की जनरेशन इज आई थिंक नेचुरली कॉन्फिडेंट है। अभी भी आपको स्टेज फ्लाइट होता है? मैंने अभी कहा बहुत होता है, अभी भी होता है बहुत, बटरफ्लाइज इन माई स्टमक एवरीथिंग। क्योंकि जब मैं स्टेज पे जाती हूँ मैं चाहती हूँ मैं मेरा बेस्ट करूँ, तो दैट मेक्स मी नर्वस दैट आई हैव टू बी माई बेस्ट। मैं स्टेप्स नहीं भूलनी चाहिए और ये नहीं होना चाहिए, बहुत कुछ होता है दिमाग में। आप एक पीक पर थी, एकदम सडनली ये न्यूज आई कि माधुरी अब शादी करके और शादी कर रही है, यूएस जा रही हैं। ये डिसीजन आपने एकदम सडनली कैसे ले लिया? सडनली नहीं लिया था। मेरे लिए मैंने हमेशा ड्रीम किया था कि मेरी एक फैमिली होगी, मेरे बच्चे होंगे, और दैट वाज, तो कभी ऐसे अचानक तो कुछ नहीं किया मैंने। आई ऑलवेज वांटेड दैट। जैसे मेरे हस्बैंड है राम, जब मैं उनसे मिली और हमने एक दूसरे को पसंद किया तो देयर वाज नो टू वेज अबाउट इट। लेकिन जब वो डिसीजन आपने लिया और जब आप कही कि अब मैं अमेरिका जा रही हूँ, तो यहाँ की सुपरस्टार और डेनवर में जा करके रहना, यहाँ की चीजें महसूस आप फील करती थी कि मैं कौन सी दुनिया में आ गई? मैं मिडिल क्लास फैमिली से आती हूँ और मेरी जो आकांक्षा है, या आप कह सकते हैं, मुझे एक नॉर्मल लाइफ की हमेशा तलाश थी। मैं फिल्मों में जब थी तो मैं सेट पे जाती थी, तभी मैं सुपरस्टार थी सेट पे। लेकिन जब मैं घर जाती थी आई वॉज अ वेरी नॉर्मल ह्यूमन बीइंग। मेरी फैमिली बहुत एजुकेटेड है और आई एम द मोस्ट इलिटरेट इन माई फैमिली। तो उस हिसाब से मेरी मम्मी भी हमेशा कहती थी कि फिल्मों के अलावा भी एक लाइफ है और वो भी बहुत जरूरी होती है, और इट इज नेसेसरी टू एक्सपीरियंस दैट एंड टू एंजॉय दैट। तो मेरे लिए कुछ ऐसा बहुत कुछ डिफिकल्ट चीज नहीं थी कि टू गो बैक टू अ नॉर्मल लाइफ। आई वॉन्टेड दैट, और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं डेनवर में हूँ और मैं अपनी चीजें कर रही हूँ, बच्चों को ड्रॉप कर रही हूँ, पिकअप कर रही हूँ, क्योंकि मेरी मम्मी ने और मेरे डैडी ने मेरे लिए सब कुछ किया। आप ब्रेकफास्ट भी बनाती हैं? हाँ, ब्रेकफास्ट भी बनाती हूँ, खाना बनाती हूँ, सब बनाती हूँ। लेकिन जब यहाँ आती है तो आपकी लाइफ बिल्कुल अलग सी हो जाती है। नहीं, ये मेरा प्रोफेशन है। लेकिन आपने ये लाइट्स और ये सब मिस नहीं किया वहाँ पे? मेरे घर में है लाइट। नहीं, मतलब आई एम टॉकिंग ऑफ बॉलीवुड की चमक दमक। मैं बॉलीवुड का हिस्सा रही हूँ, लेकिन येट आई हैव नेवर बीन पार्ट ऑफ बॉलीवुड। मैं अपना काम, अपना सब जो है वो सेट पे ही छोड़ के घर जाती थी। कि आजकल तो देखते हैं कि वो स्टार है तो बाहर भी स्टार है और घर के अंदर भी उनको लोग स्टार की तरह से ही ट्रीट करने लगते हैं। मेरे फैमिली मेंबर्स ने कभी ऐसे ट्रीट नहीं किया मुझे। आज भी मम्मी मुझे डांट सकती है, बोल सकती है ये क्यों नहीं किया तुमने, वो क्यों नहीं किया, या ऐसा। आई ऑलवेज बिन क्लोज टू माई मॉम, और उनका एडवाइस हमेशा यही रहा है कि बी नॉर्मल, और आप स्टार होंगे लेकिन आपका फैमिली की तरफ, आपके लोगों की तरफ एक अलग रिश्ता होता है और वो निभाना पड़ता है।